पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं ये नए दिन के लिए, सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आज तक जो भी हमने सीखा है ये बहुत ही सुंदर था और आज भी आप कुछ अति सुंदर हमको सिखाना चाहते हैं। और धन्यवाद देते हैं कि जो भी रहस्य बाहरी लोगों से छुपा हुआ था उसका खुलासा प्रभु आपने हमारे लिए करके दिखाया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम आए हैं और कुछ नया सीखने के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने ये पवित्र आत्मा हमें दिया है जो हमारा मददगार है, जो आज भी हमें बहुत कुछ बता रहा है जो हमने जाना नहीं था। हम वचन तो पढ़ते हैं लेकिन आज और भी इसका भीतरी ज्ञान हमें मिल रहा है, समझ मिल रही है और आप वचन का खुलासा कर रहे हैं, प्रकाशना दे रहे हैं हमें और उसे बहुत ही सरल बना रहे हैं उदाहरणों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सब चीज़ों के लिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। कल हमने नोट्स लिखे थे ना, जिस व्यक्ति ने अपना घर चट्टान पर बांधा, सही बात है। अब ये किस प्रकार का व्यक्ति है? मैंने नोट्स दिए ना। क्या करता है ये अपना घर कहाँ बांध रहा है? अब चट्टान पर घर बांधना है तो क्या करना पड़ता है? सबसे पहले क्या करना पड़ता है? खुदाई करना पड़ता है। क्या खुदाई करना आसान है? मेहनत लगती है, समय लगता है, सही बात है ना। तो मेहनत लगती है, समय लगता है, ताकत लगती है, क्या हुआ? हाँ, धन भी लगता है। हालेलुया, सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो है समय सबसे कीमती है यहाँ पर, और यही एक चीज़ है जो प्रभु ने हर एक को दिया है। सही बात है कि नहीं? क्या समय सबको दिया है कि नहीं? प्रभु ने समय सबको दिया है और इसीलिए हम प्रभु से ये नहीं कह सकते कि प्रभु मेरे पास समय नहीं है, और यही हम बार बार कहते हैं प्रभु से। सही बात है कि मेरे पास समय नहीं है। अभी दिन में कितने घंटे दिए प्रभु ने हमको? 24 घंटे दिए, और उसमें से भी जब प्रभु के लिए समय निकालना है, उनके वचन के लिए समय निकालना है, तो हम क्या कहते हैं? हम बहुत ही बिजी है, व्यस्त है। सही बात है, सही बात है। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं? बहाने करते हैं। लेकिन जिसका घर, जो व्यक्ति चट्टान पे बांधना चाहता है, शुरू करता है वो भी रेत से ही। वो भी आता है तो रेत देखता है, लेकिन क्योंकि उसने वचन सुना है वो कहता है कि नहीं, मुझे और कुछ चाहिए, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। अभी आप लोग यहाँ आए हैं सुनने के लिए, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब घर पर जाते हैं, दोबारा किताब खोलते हैं और उस पर मनन चिंतन करते हैं और प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे और चाहिए। अब आप क्या कर रहे हो? बाइबल खोल रहे हो और क्या कर रहे हो? खुदाई कर रहे हो। हालेलुया। गहरा आप खोदने की कोशिश कर रहे हो। हालेलुया। उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो। भले कोई आ रहा है, बुला रहा है, अरे उधर पता है शादी है, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, थोड़ा सा रुको, मुझे समय नहीं है उसके लिए, मुझे और कुछ काम है। और लोग बोलेंगे क्या पूरा टाइम बाइबल लेके बैठी रहती, कुछ मिलता है क्या? बाइबल खाना खिलाता है क्या? बाइबल पैसा देता है क्या? बोलते हैं कि नहीं? लोग बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम ये ऐसा व्यक्ति क्या करता है? वो बोलता है तुम रहो वहाँ पर, मैं अपना काम कर रहा हूँ। सही बात है। हालेलुया। क्योंकि उसको दुनिया से कुछ भी लेन देन नहीं है, उसको प्रभु से लेन देन है, जो भी प्रभु के शब्द के साथ।
तो ऐसा व्यक्ति गहराई में जाने के पीछे है। उसका समय हर घड़ी वचन सीखने के पीछे लगाता है। और आपने कभी देखा है जो ऐतिहासिक चीज़ें जो ढूंढना है, ज़्यादा उनकी खोज करनी है, तो ये लोग क्या करते हैं? खुदाई करते। क्या वो संतुष्ट हो जाते हैं? खुदाई करते रहते, क्योंकि उनको पता है कि यही जगह है, यहाँ पर ही मुझे मिलेगा जो कुछ भी है। और वो खुदाई करते तब तक करते जब तक उनको वो हासिल नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार जो प्रभु का वचन सीख रहा है, उसके बारे में और जानना चाहते हो, क्या कर रहा है? दिन रात वो क्या कर रहा है? उसी में लगा रहता है। और तब तक वो जाता है जब तक उसे जो रहस्य चाहिए, उसे जो प्रकाशना चाहिए, तब तक जो उसे संतुष्टि नहीं मिलती है, तब तक वो खुदाई करता ही रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आपने कभी सुना है बांस के बारे में? बांस, बाम्बू रहता है ना, बांस सुना है? उसका बीज जब लगाते हैं कितना समय लगता है उसको बढ़ने के लिए? समय लगता है कि नहीं? लगता है कि नहीं? कुछ लोग ऐसे ही देख रहे हैं, उनको पता नहीं है। ऐसे अलग अलग प्रकार के बांस रहते हैं, लेकिन कुछ प्रकार के ऐसे बांस है जिसको 5 साल लगता है जमीन से ऊपर आने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। 5 साल क्या छोटा समय है? क्योंकि जब वो लगाता है बीज, उसको पता नहीं क्या हो रहा है। वो सोचता है कि अरे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, लगता है वो सड़ गया है बीज, खराब हो गया है बीज। सही बात है, क्योंकि जब वो खेती में दूसरे सब लगाता है बीज, अनाज के बीज लगाता है, तो वो क्या होते हैं? जल्दी अंकुरित होते हैं, जल्दी बढ़ जाते हैं। 6 महीने के अंदर फसल मिल भी जाता है उनको। सही बात है। लेकिन बांस एक ऐसा उसका बीज है जो बढ़ने के लिए समय लगता है। क्यों? क्योंकि बांस का जब बीज लगाया जाता है, वो पूरा समय लगाता है उसके जड़ बढ़ाने में। वो नेटवर्क होता है उसका जड़ का, ना सिर्फ गहराई से जाता है, वो सब तरफ फैलता भी है उसका जड़। और जब ये काम हो जाता है, उसका जड़ मजबूती से बढ़ जाता है, फैल जाता है ज़मीन में, उसके बाद वो धीरे धीरे अंकुरित होकर बाहर आता है वो। और जब वो बाहर आता है, उसके जड़ क्या करते हैं? जो भी पोषण मिलता है, पानी मिलता है, वो पूरा सोख लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं उसकी बढ़ोतरी जो है वो बहुत ही तेज़ी से होती है। हालेलुया। वो दिन में वो कुछ फीट है ना, मेरे ख्याल से 1 या 2 फीट बढ़ता रहता है बस। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही होता है ये व्यक्ति जो अपना घर चट्टान पर बांध रहा है, वो गहराई पे ध्यान ज़्यादा देता है। उसको ऊंचाई पे ध्यान नहीं है, गहराई पे ध्यान है। और वो गहराई पे कैसे ध्यान देता है? वचनों को खोजकर, वचनों के अंदर क्या रहस्य है, ये वचन मुझे मिला है, इसको मैं कैसे अपने जीवन में इस्तेमाल करूं, इसको मैं सिर्फ अपने जीवन में नहीं, दूसरों को कैसे दूं। अगर कोई मुझे समस्या में मिला तो मैं उसको कौन सा वचन दूं। तो ये वो सब सीखता रहता है, समझता रहता है, जानना चाहता है, और इसीलिए वो समय बिताता है। और इसीलिए भी नहीं कि वो उसको कुछ चाहिए, लेकिन उसको परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखना है। तो ये व्यक्ति ज़्यादा समय गहराई में जाने के लिए समय बिताता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो सब समझता है और उसके अनुसार कार्य करना शुरू करता है, उसके बाद क्या होता है? देखो, शुरुआत में ऐसे लग रहा है उसके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं दिखता है। बहुत समय होता है ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है। बाकी जो है, अरे उनके जीवन में कितनी तरक्की हो रही है, कितने बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, ये जहाँ था वहाँ का वहीं है। लेकिन जब यही वचन, उसका ज्ञान उसे मिलता है, उसके अंदर ये जो वचन है एक होता है, उसके बाद हम देखते हैं इसके जीवन में ऐसे ऐसे चीज़ें होते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और फिर वही लोग जो कहते हैं कि अरे ये तो मूर्ख है, पूरा समय बाइबल लेके बैठता है, इसके जीवन में तो कोई फल नज़र नहीं आता है, वही लोग आकर देखते हैं अरे इसके जीवन में ऐसे असंभव कार्य कैसे हो रहे हैं। जब ये किसी के ऊपर हाथ रखता है तो कैसे चंगाई प्राप्त होती है।
इतना अभिषेक कैसे होता है, इतने ज्ञान की बातें कहाँ से आ रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिसका घर रेत पर बना हुआ है वो सिर्फ जो उसे नजर आता है या उसे जो ऐसे संसार में जो कुछ आकर्षित होता है उसी चीजों को वो हासिल करने के पीछे होता है। लेकिन जिसका घर चट्टान पे बना हुआ है वो क्या कर रहा है, उसका ध्यान कहाँ पर है, स्वर्गीय चीजों पर है। क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद कहा है ना, तुमको क्या इकट्ठा करना है, सांसारिक चीजें या स्वर्गीय धन। तो ये क्या कर रहा है, इसका ध्यान कहाँ है, क्या बटोरने में, स्वर्गीय खजाना बटोरने में। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब यहाँ पर क्यों आए हैं? नहीं, मुझे नौकरी चाहिए, अरे मेरे बेटे को लड़की नहीं मिल रही, छोकरी चाहिए, इसके लिए आ रहे हैं क्या? किसके लिए आ रहे हैं? किसके लिए आ रहे हैं? स्वर्गीय राज के खजाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि जब ये स्वर्गीय राज का खजाना हमारे पास रहेगा ना, ये धन रहेगा, हमारे पास कोई चीज की कमी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो कुछ हमें चाहिए, पेत्रस की किताब कहता है, दूसरा पेत्रस 1 अध्याय 3 वचन कहते हैं, जो कुछ भी हमें यहाँ पर जीने के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें प्रभु ने हमें दी हैं। ना सिर्फ इस दुनिया में जीने के लिए, परंतु हमारे पास आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए भी जो कुछ चाहिए वो सारी चीज़ें भी प्रभु ने हमें दी हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो व्यक्ति है जिसका घर चट्टान पे वो बांध रहा है, ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है, वो सीख रहा है कि प्रभु ने मुझे क्या दिया है। हालेलुया। और जिसका घर रेत पर बंधा है वो सोचता है मैं प्रभु से क्या लूं आज जाके, क्या प्रभु देने वाले हैं कि दिया है? तो ये जिसको जो चट्टान पे बांध रहा है उसे पता है प्रभु ने दिया है, और इसीलिए वो जानने की कोशिश कर रहा है कि प्रभु आपने मुझे क्या क्या दिया है। तो वो खोज कर रहा है उस चीज की, और मैं जो आपने मुझे दिया है वो सिर्फ मुझ तक नहीं रखना चाहता हूँ, मैं दूसरों में भी वही बांटना चाहता हूँ, उनको भी जागरूक करना चाहता हूँ कि तुम्हें भी प्रभु ने ये सब दिया है, तुम्हें भी प्रभु ने वारिसदार बनाया है, तुम भी उतने ही हकदार हो जितना मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो उसका जीवन जो है वो स्वार्थी जीवन नहीं है, वो निस्वार्थी जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। तो जिसका घर चट्टान पर बंधा हुआ है वो देखता है कि कौन ज़रूरतमंद है। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कितने ज़रूरतमंद नज़र आ रहे हैं। क्या हम जाते हैं उनके पास? उनकी कहानियाँ मत पूछना, लेकिन उनसे पूछना अगर आपको कोई समस्या है, ये वचन है, वचन दो उनको, वचन से ही बात करो, सांसारिक बातें मत करना। हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं सीखने के लिए कि जब हम रिट्रीट में जाते हैं हम दूसरों की कहानी सुनने नहीं जाते हैं। हम अगर कोई है समस्या में, उस व्यक्ति को कैसे हम उस समस्या से बाहर निकले, उसके लिए कौन सा वचन हम दे, इसके लिए हम जाते हैं। ढूंढ रहे हैं हम भी, जैसे यूसुफ ढूंढ रहा था, हम भी ऐसे ढूंढने आए हैं कौन ज़रूरतमंद है, कौन कोई समस्या में है, उनको वचन देने के लिए। हालेलुया। और उनको बताने के लिए कि ये वचन ही तुम्हें ये प्रभु ने ऑलरेडी दिया है, समस्या से बाहर निकाला है, लेकिन क्योंकि तुम अपना जो मन है उसको नहीं नवीन बना रहे हो, उसको नया नहीं कर रहे हो, इसीलिए ये समस्या है। तो अभी आपको क्या करना है, जो प्रभु ने किया है उसको याद करना है और अपने मन को नया बनाना है, क्योंकि ये मन जो है ये मानता नहीं है। हालेलुया। ये मन वही चीज़ देख रहा है जो उसे दिखाई पड़ता है, उसी चीज़ में विश्वास कर रहा है जो उसे दिखाई पड़ता है। हालेलुया। जो उसे महसूस करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो नोट्स पढ़ते हैं हम चट्टान वाले का, मैंने जो दिया था आपको, कोई यह शब्द चट्टान बड़े से चट्टान का जिक्र करता है। दोनों व्यक्तियों ने अपना घर एक ही साथ बांधना शुरू किया।
एक ने रेत में बांधा तो दूसरा गहरा खोदने लगा। वह तब तक खुदाई करता रहा जब तक वह बड़ी चट्टान तक नहीं पहुंचा और उसी पर अपना घर बांधा। चट्टान हिलता नहीं है, वह स्थिर रहता है और रेत की तरह बदलता नहीं है। चट्टान एक अच्छी नींव होती है घर बांधने के लिए, जिसका घर चट्टान पर बना हुआ है वह हर घड़ी यह विश्वास करता है कि परमेश्वर ही सबसे उत्तम क्या है? हाँ, सबसे उत्तम वह अपने काम का बलिदान देते हैं और परमेश्वर की सेवा करने के लिए कुछ भी करते हैं। वह परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वहां तक ही उनका आदर करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और दो वाक्य लिखना। वे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और हर घड़ी प्रतिबद्धित होते हैं। कमिटेड रहते हैं ना, प्रतिबद्धित होते हैं, हर घड़ी प्रतिबद्धित होते हैं। प्रतिबद्धित यानी कमिटेड, प्रतिबंधित है ना? हाँ, बद्धित है, बद्धित ही है ना वो? अच्छा, हाँ। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने क्या यहाँ पर पढ़ा नोट्स में कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो भरोसा करते किस पे? परमेश्वर पर। अभी बाइबल में यदि हम पुराने नियम में, हम तो नए नियम में हैं, लेकिन पुराने नियम में यदि हम देखें दानियेल की किताब 3 अध्याय, वहाँ पर जब हम देखते हैं कि दानियेल के 3 दोस्त होते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो, है ना? 3 दोस्त। सबको पता है क्या कहानी? पता है? किनको नहीं पता है? हाथ ऊपर कीजिए जिनको पता नहीं है। उसमें शर्म की कोई बात नहीं है, हमने भी पूरा बाइबल एकदम नहीं पढ़ा है। तो ये जो है दानियेल और उनके दोस्तों को, जब ये बेबीलोन को क्या बोलते हैं, कौन सा देश, वो देश का नाम हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बाबुल बोलते हैं आप लोग? अच्छा, बाबुल देश में कैद करके लेके जाया गया था और वहाँ का जो राजा है वो क्या करते हैं? क्या बोलते हैं हिंदी में? नबूकदनेस्सर। वो क्या करते हैं, जो ये यहूदी जो लड़के हैं उनमें से जो अच्छे, जो बहुत बुद्धिमान हैं, उनको अच्छे अच्छे पद पे रख देते हैं। अब ये जो राजा क्या करता है, एक सुनहरी मूर्ति बनाता है, बहुत ही लंबी सी मूर्ति बनाता है और वो रख देता है ऐसे बीचों बीच, और ऐलान करवाता है कि जब हम बाजा बजाएंगे या तुर्री बजाएंगे, तुमको क्या करना है? सर झुकाना है और उसकी आराधना करनी है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो यहूदी लड़के हैं
वो परमेश्वर के महाभक्त हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जैसा वो ऐलान करते हैं उसके अनुसार वो आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। अब ऐसा होता है कि कुछ लोग तो जलेंगे इनसे ना, तो वो क्या करते हैं, वो जाकर राजा को चुगली करते हैं कि ऐसे ये जो यहूदी लड़के हैं, ये शद्रक मेशक अबेदनगो, ये लोग सिर्फ अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं, उन्हीं की पूजा, उनकी प्रार्थना करते हैं। तो नबूकदनेस्सर क्या करते हैं, इन तीनों को बुलाता है और उनको कहता है कि तुमको भी क्या करना पड़ेगा, जब तुर्री बजाएंगे, जब ढोल बजाएंगे तो तुमको क्या करना है, तुमको भी झुकना पड़ेगा और आराधना करना पड़ेगा। तो हम जानते नहीं तुम्हारे जो परमेश्वर कौन है, और ऐसे अगर तुमने नहीं पालन किया तो तुमको गरम गरम जो भट्टी है उसके अंदर तुमको झोंका जाएगा। तो तुम्हारे अगर परमेश्वर जिंदा है तो तुम्हें बचाने के लिए आ जाए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो 3 लड़के हैं ये डरते नहीं हैं। वे कहते हैं कि भले हमारे परमेश्वर हमें बचाने आए या ना आए, हम फिर भी क्या करेंगे, हम देखो पहले बोलते कि हमारे परमेश्वर आए ठीक है, लेकिन नहीं आए तो भी हम क्या करेंगे, हम उन्हीं को ही प्रार्थना करेंगे, उन्हीं की आराधना करेंगे। हम किसी और भगवान के आगे हम सिर नहीं झुकाएंगे, इस सुनहरी मूर्ति के आगे हम सर नहीं झुकाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो उनका भरोसा किस पर है। अब जब वो झुकते नहीं हैं, उनको क्या करते हैं, वो राजा क्या कहता है, इस भट्टी को और 7 गुना क्या करना, 7 गुना गर्म कर देना। और क्या करते हैं, इनको तीनों को भी उस भट्टी में डाल देते हैं। वो भट्टी इतनी गर्म थी कि जो उनको अंदर डाल भी रहे थे वो भी जल गए। लेकिन देखो प्रभु, जब हम उन पर भरोसा करते हैं और हम अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं उनकी तरफ, तो प्रभु क्या करते हैं, जब उनको उस भट्टी में डाला गया, उनको बांधा गया था, तीनों के भी हाथ बांधे गए थे। लेकिन वो जो नबूकदनेस्सर वो क्या करता है, उसको देखना है कि क्या हुआ है इनके साथ। थोड़ी देर में आता है, देखना शुरू करता है, अरे यहाँ तो 3 हमने डाले थे, लेकिन ऐसे दिख रहा है कि 4 यहाँ पर चल रहे हैं, और वो जो चौथा है वो कौन दिख रहा है, परमेश्वर का पुत्र के जैसे नजर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तब, और हम प्रतिबद्ध रहते हैं, तो परमेश्वर भी हमारी मदद के लिए उतर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये जब हम ऐसा करते हैं, तो जब दूसरे जब हमको देखते हैं, देखो ये राजा का भी परिवर्तन हो जाता है। जब उनका भरोसा देखते हैं, राजा का हृदय परिवर्तन होता है, और वो तब ऐलान करता है कि आज से तुम इनके परमेश्वर को, शद्रक मेशक और अबेदनेगो के परमेश्वर की तुम भी क्या करोगे, आराधना स्तुति करोगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम ऐसे लोग हैं जो हर घड़ी प्रतिबद्धित रहते हैं, या हम ऐसे जो छोटा छोटा चीज़ हुआ उस पर हम विचलित होना शुरू करते हैं? कैसे लोग हैं हम? अब उनको आग की भट्टी में डालने पर आए थे। हमारे जीवन में वैसे सब है समस्याएं, हाँ या नहीं है? इतनी बड़ी समस्या है हमारे जीवन में? नहीं है। लेकिन छोटी छोटी चीजें भी हम देखते तो हमारा क्या हो जाता है, विश्वास डगमगाना लगता है। भरोसा तो दूर की बात है, विश्वास और भरोसा में भी अंतर है। जो शद्रक मेशक और अबेदनेगो ने किया है वो भरोसा है। हालेलुया। हम तो विश्वास भी नहीं करते, भरोसा तो दूर की बात है। सही बात है। भरोसा कब होता है? जब हमारा ध्यान जो रहता है ना, हमारी नज़र जो रहती है पूरा का पूरा किस पर है, प्रभु पर केंद्रित होता है। तो जो कुछ हो रहा है ना उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं रहता है, उसको कहते हैं भरोसा।
तो जब हमारा भरोसा पूरा परमेश्वर के ऊपर रहता है, उनके वचन पर टिका हुआ रहता है ना, तो जो कुछ यहाँ हो रहा है उस पर हमारा मन बिल्कुल विचलित नहीं होता है। तो ऐसा होता है कि भले कुछ भी हो रहा है हमको वो नज़र ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब हमारा केंद्र कहाँ, हमारा ध्यान कहाँ केंद्रित है? परमेश्वर पर है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है? दिखाई नहीं पड़ रही है, बिल्कुल नहीं नज़र आ रही है। तो वैसा भरोसा, ये जो चट्टान पे बांध रहा है ना, उसका भरोसा वैसा है परमेश्वर पर। वो विश्वास से भी ऊपर है, भरोसा में है। विश्वास छोटा है, भरोसा उससे भी ऊंचा है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये भरोसा कैसे होता है? जब वो अपना समय कहाँ बिता रहा है? वचन में। दिन रात वचन में बिता रहा है, दिन रात वचन में बिता रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? भरोसा आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको सिर्फ विश्वास पे टिका हुआ नहीं रहना है, इनके जैसे हमको कहाँ जाना है? भरोसे पे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा ध्यान अधिकतर कहाँ है? मुझे चोट पहुंच गई तो, मुझे कुछ धक्का लग गया तो, कुछ मुझे हो गया तो, हमारा ध्यान कहाँ पर है? इस शरीर पर रहता है। उनका शरीर पे ध्यान था क्या? नहीं था। तो इसलिए वो कह रहे थे भले जलाओ, कुछ भी करो, हमको फर्क ही नहीं पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप संत पौल का जीवन भी देखें, उनके जो कष्ट हैं बहुत ही बड़े कष्ट हैं, लेकिन उस कष्ट में भी वो परमेश्वर के दीवाने थे। उनका ध्यान कहाँ था? उनके वचन पर था, और इसीलिए वो खड़ा रह सका, वो कष्ट झेल सका। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। हम जाते हैं यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय, वचन नंबर 30। बहुतों ने उन्हें यह सब कहते सुना। उन्हें यानी किसे? प्रभु यीशु को यह शब्द कहते हुए सुना, और उनमें विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब जो भी शब्द सुन रहे थे वो कौन थे? कौन थे? जिन्होंने भी शब्द सुना प्रभु यीशु का, वो कौन थे? कौन थे? अरे किसने तो बोला, कौन थे? सही था, किसने तो बोला वो शब्द। कौन थे? विश्वासी थे। डर क्यों रहे उत्तर देने के लिए? हालेलुया, हाले। हम क्या दंड देते हैं क्या आप लोगों को? बिना डरे बोलो ना, भले गलत हो सही हो। हालेलुया, हालेलुया। तो जिन्होंने भी प्रभु यीशु के शब्द सुने वो सारे विश्वासी थे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु किससे बात कर रहे हैं? हर कोई वहां पर आया जो विश्वासी है, उनसे बात कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? बहुतों ने उन्हें ये सब कहते सुना और उनमें विश्वास किया। और उन्होंने विश्वास किया। फिर उसके आगे 31वां, जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया, उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तो कब तुम शिष्य बनोगे? हाँ, जब तुम मेरी शिक्षा में दृढ़ बने रहोगे। क्या हम प्रभु यीशु की शिक्षा में दृढ़ हैं, या हम वो लोग हैं जो नजर आता है उस पर चलते हैं? बोलिए बोलिए।
उसी पर चलते हैं ना। लेकिन प्रभु यीशु क्या कहते हैं, मेरे शिष्य कौन है? जो मैं बोलता हूँ, जो मेरा कहना है उसके अनुसार वो कार्य करता है, उसका पालन करता है, वही कौन बनता है? वही कौन बनता है? मेरा शिष्य सिद्ध होता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद तुम सत्य को पहचान जाओगे तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। और सत्य तुम्हें, अब तुम्हें या दोबारा पढ़ना 31वां वचन। 31। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया, उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तो दृढ़ रहने के लिए तुमको क्या करना है? शिक्षा पर एक ही दिन अगर बाइबल खोला और पढ़ा तो उससे दृढ़ बनोगे क्या? और सिर्फ पढ़ने से होगा क्या? या सीखने से होगा? समझने की कोशिश करने से होगा? कब होगा? हम कैसे करते हैं, एक दिन बाइबल पढ़ा 4 दिन छुट्टी लेते, होता है ऐसे क्या? रोज पढ़ते हैं। दृढ़ता कब आती है? जब लगातार बार बार हम उस चीज को करते हैं, तभी दृढ़ता आती है। हालेलुया, हालेलुया। तो जिसका घर चट्टान पर बंधा हुआ है, सबसे बड़ा उसका क्या काम है? दृढ़ता से उसको बने रहना है वचन में, यानी लगातार वचनों में बना रहना है, बार बार उस वचन को करते रहना है, तभी वो दृढ़ होता है। हालेलुया। कोई भी चीज को मजबूत होना है तो क्या एक ही बार उसको करने से होता है? नहीं, बार बार लगातार करने से। अगर आपके मन में, अच्छा मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, आप लोग कितने लोगों को पता है मछली जल की रानी है? बोलना, मछली जल की रानी है। हाँ, फिर हाथ लगाओ तो क्या? अच्छा मैं बोला मर जाएगी, अच्छा डर जाएगी। फिर उसके आगे है? ये कभी सीखा था आपने? अभी दोबारा किताब लेकर पढ़ा क्या? तो कैसे याद है? बचपन में। अभी कितने साल पहले? अभी आप तो कितने बड़े हो गए? सब तो 25 के ऊपर होंगे ना, 20 के ऊपर तो रहेंगे। तो 20, 25, 30 साल, 40 साल पहले सीखा हुआ है, वो कैसे अंदर है? दृढ़ता से। क्योंकि उस समय आपने इतना बार उसके लिए मार भी खाया है। सही बात है, मास्टर जी ने भी मारा है, घर पे भी मार खाया होगा। सही बात है। और अभी वो क्या हो गया है, वो प्लास्टर जैसे लगाते हैं ना, सीमेंट प्लास्टर, वैसे हो गया है हृदय में, वो दिमाग में नहीं है। अभी आप बिना सोचे भी पट 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 बोल रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंदर है ना, एकदम प्लास्टर हो गया, सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया है वो। तो वैसा ही वचन हमको लेना है, वचन को सीखना है और उसे दृढ़ता से उसको अंदर बनाए रखना है। और जब हम ऐसा करते हैं, हम कौन बन जाते हैं? यीशु के शिष्य। क्योंकि अभी मुझे पता है कि अगर मुझे शिष्य बने रहना है, ये वचन मेरे अंदर है और ये वचन के अनुसार ही अब मैं क्या कर रही हूँ? कार्य कर रही हूँ। ये वचन का अंदर रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब ये वचन अंदर रहता है, हम कार्य उसी के अनुसार करते हैं। अगर वचन अंदर नहीं है तो हम नहीं करेंगे। अभी आप यहाँ से रास्ते पे जाएंगे, मेन रोड पे, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? क्रॉस करना है तो दायां बायां कभी सिखाया था ये माँ ने? बचपन में बताया ना कि दायां बायां। तो अभी आपको बोलना पड़ता है क्या? ऑटोमेटिकली सर ऐसे ऐसे जाता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो आपने हृदय में लिया है शब्द। सही बात है। तो वो शब्द अंदर है, इसीलिए कार्य वैसा है। अभी किसी को बोलने की जरूरत नहीं। या माँ पीछे से आती है, अरे दायां बायां देख, बोलती है क्या? नहीं, क्योंकि उस समय माँ ने बताया है, तो अभी बराबर अंदर हृदय में गया है और इसीलिए मैं वो कर रही हूँ कार्य।
वैसा ही जब प्रभु का शब्द अंदर जाता है, प्लास्टर जैसे कंक्रीट बन जाता है, तो मुझे किसी को आके बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा कार्य उसके अनुसार हो जाता है। समझ गए? समझ गए? और इसीलिए जिसका घर चट्टान पे बना हुआ है ना, वो वचन को भी वैसे ही पकड़ के रखता है, कस के, दृढ़ता से। क्यों? क्योंकि उसको वैसा ही, उसको चेला बनना है, प्रभु का शिष्य बनना है, ताकि वो तब शिष्य बनता है जब प्रभु का वचन उसके अंदर दृढ़ता से बना हुआ रहता है, और वैसा ही वो कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। आगे आगे पढ़ना वो वचन। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की नहीं 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 नहीं, 32वां वचन। तुम सत्य को पहचान जाओगे। तुम सत्य को पहचान जाओ। कब पहचान जाओगे? जब दिन रात उस वचन में रहोगे। अब ये वचन अंदर क्या हो गया है? कंक्रीट बन गया है। तो अभी कोई भी आके झूठ बोलेगा तो आप विश्वास करोगे क्या? बोलेगे ए चल चल, मुझे पता है। अब आके कोई बोलेगा तुम्हारे खानदान पे श्राप है, तुम क्या बोलोगे? अरे प्रभु यीशु जब क्रूस पर मरे, उन्होंने गलातिया की किताब कहती है 3 अध्याय 13वां वचन की वो मेरे लिए श्राप बने। 4वां वचन कहता है कि ऐसा होने से अब्राहम के आशीष मुझ पर और मेरे परिवार पर आ गए हैं। हालेलुया। क्योंकि उत्पत्ति के ग्रंथ में 12वां अध्याय में प्रभु यीशु ने कहा है कि जो भी तुझे श्राप देगा वो श्रापित होगा, जो भी तुझे आशीर्वाद देगा वो आशीषित रहेगा। और वही आशीर्वाद मुझ पर और मेरे परिवार पर है। तो जितना समय आप बिताओगे, तुम्हारे पास सत्य है, और कोई झूठ लेकर आ गया तो तुम उसको उत्तर दे सकते हो। क्यों? क्योंकि ये वचन कहाँ पर है? हृदय में है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए वो कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे। कब? जब तुम लगातार लगातार वचन में दृढ़ता से बने रहोगे, दिन रात रोज रोज उस पर मनन चिंतन करते रहोगे, तो ये वचन जो है आपके अंदर कंक्रीट बन जाएगा। हालेलुया। और यही जो आपको सत्य जब पता चलता है, यही सत्य क्या करता है? प्रीचर नहीं करता है क्या? फिर हम लोग क्यों आए हैं? चलो भाई हम दुकान बंद कर देते हैं। तो तुम हम पर नहीं विश्वास कर रहे हो? क्या जानने के लिए आ गए हैं? क्या सीखने को आए हैं? क्यों? क्योंकि यही सत्य क्या करता है? स्वतंत्र कर देता है, मुझे मुक्त करता है। किससे? झूठ से। और ये शैतान क्या कर रहा है? बार बार, अरे तुझे बीमारी इसलिए क्योंकि तुमने वो किया है, तुम्हारे पूर्वजों को था इसलिए वही बीमारी तुझ पर आई है, वो डायबिटीज हुआ है। अरे तुम्हारे किसको था? पीढ़ियों से चला आ रहा है, दादा को था, परदादा को था, फिर तुम्हारे पिता को आया, अब तुम पर आ गया। तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ तुम पर डाल रहा है, और हम क्या करते हैं? उसी के शिकार बन जाते हैं। लेकिन अब जब सत्य का ज्ञान मिला है, प्रभु यीशु मेरे लिए श्राप बने, तो कोई बीमारी, कोई श्राप, कोई पाप मुझ पर उसका अधिकार है ही नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु ने सब कुछ क्या किया है? क्रूस पर ले लिया है। और यही वचन अब जब मैं जानती हूँ, तो ये वचन मुझे, और ना सिर्फ मुझे, मेरे परिवार को भी स्वतंत्र कर देता है। हालेलुया, 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 जय यीशु। काफ़ी लोग ऐसे आते हैं, मेरे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे। अरे तुम वचन लो, वचन को बार बार उस पर मनन चिंतन करो। जो दिख रहा है उस पर ध्यान मत दो। कुछ भी कर रहे हैं बच्चे, उस पर ध्यान मत दो। उस वचन को जब आप करोगे, उस वचन के अंदर सामर्थ्य है। जो कुछ भी तुम्हारे बच्चे कर रहे हैं उसको क्या करने का? उस आत्मा को जो उससे करवा रहा है उसको नाश करने का। हालेलुया, 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 जय यीशु। हम जाते हैं यूहन्ना की किताब 14वां अध्याय। यूहन्ना, संत यूहन्ना 14 वचन नंबर 14, 23वां वचन।
ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा, तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। एक मिनट, आप यीशु से प्यार करते हैं, कैसे पता चलता है? क्या आप सब यीशु से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं? हाँ या नहीं? कुछ लोग ही करते हैं। यहाँ रांची में सिर्फ कुछ लोग प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं। हाँ, क्या आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं? तो यदि आप प्रेम करते हैं तो क्या करोगे? उनकी शिक्षा पर चलोगे। हालेलुया। अब एक छोटा बालक वो अपने माता पिता से प्रेम करता है, कैसे पता चलता है? हाँ, वो क्या करेगा? जो मम्मी ने बोला है, जो पिताजी ने बोला है, उनकी आज्ञाओं का पालन करेगा। उसी प्रकार यहाँ पर प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? जो मुझसे प्रेम करता है वो क्या करता है? मेरी शिक्षा के अनुसार कार्य करेगा, मेरी शिक्षा के अनुसार चलेगा। हालेलुया। उसके बाद मेरा पिता उसे प्यार करेगा, और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु यीशु से प्रेम करता है वो क्या करता है? जो वो कहते हैं उसी के अनुसार वो कार्य करते हैं। हालेलुया। तो हमारा यहाँ पर कार्य क्या है? यहाँ पर हम सबका कार्य क्या है? कि हम उनकी शिक्षा पर चले। अगर कोई प्रचारक यहाँ पर आया, उसने गलत काम किया, गलत आपको भी सिखाया, तो क्या होगा? क्या होगा? तो आप भी क्या करोगे? गलत ही राह पर चलोगे कि नहीं? तो इसीलिए प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? जो मेरा शिष्य है, सबसे पहले वो क्या करेगा? वो सबसे पहले खुद सीखेगा, और जैसे मैंने कहा है उसके अनुसार वो कार्य करेगा, और वही वो जाकर क्या करेगा? दूसरों को भी वही सिखाएगा। वो अपने तक नहीं रखेगा, वो जाकर दूसरों को भी वही बात सिखाएगा। क्योंकि जब हम गलत किसी को सिखाते तो क्या होता है? हम खुद अपने ऊपर श्राप लाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमको क्या करना है? हमको जाकर सही सिखाना है, सही सुसमाचार देना है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु क्या कहते हैं? जो मेरे चेले हैं। क्या प्रेम प्रभु ने सबके अंदर डाला है? कैसे पता है? पता नहीं। कौन सा वचन कहता है? यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 16वां वचन कहता है कि नहीं? कहता है ना? क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। हालेलुया। तो प्रभु के यहाँ परमेश्वर यीशु कह रहे हैं कि जो कोई मेरे वचनों का पालन करेगा वो शिष्य सिद्ध करेगा। वो बताएगा कि मैं तुम्हारा चेला। बहुत ध्यान से सुनना ये बात, क्योंकि ये बात मुझे भी पता नहीं थी। मुझे जो प्रभु ने सिखाया है, मुझे आज मैंने ये वचन पहले भी पढ़ा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था। आज जब मैं बैठ के पढ़ रही थी, प्रभु ने मुझे नया प्रकाश न दिया है। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि बहुत ध्यान से सुनना। ये जो प्रेम है संसार पर जो प्रभु ने डाला है, वो सबके साथ वैसा ही है। लेकिन यहाँ पर ये वचन में 14वां वचन में जो प्रभु ने कहा है ना प्रेम, वो बिल्कुल अलग प्रकार का प्रेम है। और ये प्रेम जो 14 अध्याय में बताया है 23वें वचन में, वो प्रेम और जो संसार के ऊपर जो प्रेम है, दोनों में अंतर है। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं आप लोग? जो प्रेम प्रभु ने
यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 16वां वचन, उसकी तरफ ध्यान मत देना। देखो यहाँ पर अगर आप ये छोटे छोटे चीज़ों से आप लोग, अगर आपका ध्यान भंग हो रहा है, बाहर आप देखोगे शैतान आपके जीवन में तो कितना नाश लाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप अपने आप को यहाँ पर ट्रेन नहीं करोगे, उसको नज़रअंदाज करो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसको आशीष दो, धन्यवाद यीशु इसमें आपका मन है, वो बोलो, और फिर आप अपना ध्यान दो यहाँ पर, क्योंकि जो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये सीख मिल गई तो आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पहले जैसा आपका जीवन नहीं रहेगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि प्रभु जगत से प्रेम करते हैं, लेकिन जो प्रेम जगत पर है और जो प्रेम उनके शिष्यों पर है वो अलग है। हालेलुया। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 16वां वचन कहता है कि प्रभु ने जगत से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए यहाँ पर भेजा। किस लिए? ताकि हमको अनंत जीवन मिले। सही बात है। तो ये जो प्रेम है सारे संसार पर एक समान है। हालेलुया। लेकिन 14वां वचन में अभी हम पढ़ेंगे, एकदम ध्यान देना, ध्यान देकर सुनना। 14वें वचन में क्या कहा गया है? आप वहां पर प्लीज बैठ जाओ, जाकर बैठ जाओ, अच्छे बच्चे हो ना। हाँ, 14वां वचन 14वां अध्याय 23वां वचन। 14वां, ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। इसका मतलब है, यहाँ पर भी शर्त है, यहाँ पर भी शर्त है। प्रभु सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभु शर्त रख रहे हैं। बोलते यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? मेरे पिता उसे प्यार करेगा। नहीं, वो दोबारा पढ़ना, वो मुझे लगता है ये लोग ध्यान नहीं दे रहे। ईसा ने उसे उत्तर दिया, ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, तो वह मेरी शिक्षा पर। यहाँ पर प्रभु कहते हैं मैंने तो तुमसे प्रेम किया है और मैंने अपना बलिदान दे दिया है मेरे जीवन का, लेकिन यदि तुम्हें अपना प्रेम जताना है अपनी तरफ से तो तुम क्या करोगे? तुम मेरी शिक्षा पर चलोगे। हालेलुया। और जब तुम मेरी, देखो प्रभु की शिक्षा मानना क्या आसान है? बहुत मुश्किल है। अब जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तुम्हारे इकलौते पुत्र को तुम बलि चढ़ाओ, आसान था क्या? आसान नहीं था। लेकिन उसको प्रभु ने वादा दिया था कि इसहाक से ही तुम्हारी पीढ़ी, तुम्हारा वंश बढ़ेगा। लेकिन वो मालूम रहने के बाद भी प्रभु ने क्या कहा कि तुम अपने इसी पुत्र को बलि चढ़ाओ, और उसे अपना प्रेम, अपनी तरफ से प्रभु को प्रेम बताना था, सिद्ध करना था कि वो सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं। वैसे ही हमको भी सिद्ध करना पड़ेगा कि हम प्रभु से प्रेम कितना करते हैं। कैसे? हम बलिदान देकर, त्याग देकर। ऐसे नहीं कि प्रभु चाहते हैं वो चीज़ हमसे, नहीं, लेकिन प्रभु भी देखना चाहते, परीक्षा लेते हैं हमारी, देखना चाहते हैं कि हम कितना उनसे प्रेम करते हैं। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? देखो आपको ये बहुत भारी लगेगा, क्योंकि ये मुझे भी, मैं जब सुन रही थी मेरा तो पूरा बोलते हैं ना होश उड़ गए, क्योंकि मैं सोच रही थी कि प्रभु संसार से प्रेम करते हैं, सबसे एक समान प्रेम करते हैं, ये अलग है। यहाँ पर जब मैंने पढ़ा ना, यहाँ पर मुझे अलग प्रकाशना मिल गई। हालेलुया। इसलिए ना अगर कोई भी ध्यान भटकाने वाला कुछ हो रहा है, ध्यान मत देना। नींद भी आ रही तो अपने आंखों को ऐसे करके बैठ जाना। हालेलुया। प्रभु हमारे प्यार की परीक्षा लेते हैं। कैसे? देखने के लिए कि क्या हम उनके वचनों पर चल रहे हैं या नहीं। जिस प्रकार अब्राहम की परीक्षा ली, उसी प्रकार हमारी भी परीक्षा होगी। हालेलुया। और जब हम उस परीक्षा से जा रहे हैं, हमारा रवैया कैसा है? क्या हम चिड़चिड़े हैं?
क्या हम गुस्से में हैं या हम वहाँ पर भी हम प्रेम में चल रहे हैं। हालेलुया। अब यूसुफ का ही उदाहरण आप लोग देख रहे हैं। वो था तो अच्छे धनी आदमी का, व्यक्ति का पुत्र, वो गया कैसे, गुलाम बन गया। अब वहाँ से उसका जीवन थोड़ा अच्छा होने लगा, वापस कैद खाने में गया, कैदी बन गया। तो उसके जीवन में क्या कुछ ही समय में सब कुछ अच्छा हुआ? नहीं, बहुत साल गुजरे, बहुत साल। वो बोलते हैं ना, वो अग्नि परीक्षा से गया वो, लेकिन उसका रवैया कैसा था? हर घड़ी वो प्रभु की तरफ प्रेम में ही रहता था, उनका ध्यान प्रभु पर ही था। हालेलुया। तो जो प्रभु का चेला बनना चाहता है और है, उसको हर घड़ी परीक्षा रहेगी, लेकिन उस परीक्षा के समय क्या मैं प्रभु जो निर्देश दे रहा है उसके अनुसार चलता हूँ या नहीं, वो मुझ पर है। हालेलुया। मुझे सिद्ध करना है मेरा प्रभु के ऊपर प्रेम है कि नहीं। कैसे? उनकी आज्ञाओं का पालन करके, उनकी जो निर्देश है उसके अनुसार कार्य करके। हालेलुया। अब यहाँ तक समझे? परमेश्वर सबसे एक समान प्रेम करते हैं, ये यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 16वां वचन कहता है। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है कि हम अपना प्रेम प्रभु पर सिद्ध कैसे करते हैं? जब हम उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। फिर उसके बाद पढ़ना, जो मुझे प्यार नहीं करता। नहीं, उससे पहले 23वां जो पढ़ रहे हैं ना, दोबारा पढ़ना। मेरा पिता उसे प्यार करेगा। हाँ, नहीं, वो दोबारा वो पूरा वाक्य पढ़ दो आप। ईसा ने उसे उत्तर दिया, ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, तो मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा। बस मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर, देखो, अगर हम रोमियो की किताब 5वां अध्याय 5वां वचन भी जब हम पढ़ते हैं, उसमें क्या कहा है वो भी पढ़ना 1 मिनट, फिर हम दोबारा यहाँ पर आएंगे। मैं जितना हो सके पवित्र आत्मा से बोल रही हूँ, इसे सरल बनाओ ताकि हम सब समझ सके। ठीक है? रोमियो की किताब 5वां अध्याय 5वां वचन। आशा व्यर्थ नहीं होती, आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है, और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। इसका मतलब है परमेश्वर पर यदि हमें प्रेम करना है, हम कहते हैं हम नहीं कर सकते हैं। जो हमें तकलीफ देते हैं, हम कहते हैं हम उनसे प्रेम नहीं कर सकते। कितना तक हम प्रेम करें? ये तो मुझ पर अत्याचार करते जा रहा है, ये मुझ पे जुल्म ढा रहा है, बोलते हैं कि नहीं हम, और कितना हम प्रेम करें? हम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर वचन क्या कहता है? जिस दिन हमारा नया जन्म होता है, हम प्रभु यीशु को मुंह खोलकर हम बोलते हैं, प्रभु आप मेरे मसीह हैं, आप मेरे ईश्वर हैं, तो उस घड़ी क्या होता है? हम हृदय से विश्वास करते हैं और परमेश्वर का आत्मा जो है हमारे हृदय में आकर वास करता है, और यही पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रेम क्या कर रहा है? उंडेलता है। इतना प्रेम उंडेलता है कि अब हमारे हृदय में प्रेम की कमी नहीं है, और इसी प्रेम से हम सबको प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसी प्रेम की वजह से हम प्रेम प्रभु पर है ये सिद्ध कैसे करते हैं? जब हम उनकी आज्ञाओं के अनुसार कार्य करते हैं। हालेलुया। अब दोबारा हम 14वां वचन में जाते हैं। यहाँ तक समझ रहे हैं आप लोग? तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रभु का प्रेम आपके हृदय में नहीं है। आपके अंदर कूट कूट के प्रभु का प्रेम भरा हुआ है, और इससे आप कितना भी आपका बड़ा दुश्मन हो, आप उससे प्रेम कर सकते हैं, उसे क्षमा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब 14वां वचन पढ़ना, और मेरे पिता उससे प्रेम
करेंगे, ये वचन कहता है। इसका मतलब क्या है? हाँ, 14:23 यूहन्ना, पिता उससे प्यार करेगा, मेरा पिता उससे प्यार करेगा। हालेलुया। बस, तो इसका मतलब है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, उनके निर्देशों के अनुसार चलेंगे, हम कौन है? हम चेले हैं। जो प्रभु के वचनों के अनुसार कार्य करते, वो कौन है? कौन है? चेले हैं। हम सब यहाँ पर कौन है? आपको तय करना, आप चेले हैं या कौन है? क्योंकि यदि आप तैयार हैं उनके वचनों के अनुसार क्या कार्य करने के लिए, तो आप कौन बनते हैं? उनके चेले बनते हैं। और यीशु कहते हैं जो चेले हैं प्रभु के, जो मेरा पिता है, उनसे ऐसा प्रेम करता है जो दुनिया से भी अलग है। स्पेशल बोलते हैं ना, एकदम हटके प्रेम है ये संसार के ऊपर जो प्रेम है वो अलग प्रेम है, लेकिन जो चेलों के ऊपर प्रेम है ना, वो बिल्कुल हटके है। समझ रहे हैं? और कौन करता है? मेरा पिता करता है। और इसीलिए प्रभु यीशु क्या करते हैं? वो क्या कहते हैं? इसीलिए मैं जो मेरा पिता कहता हूँ ना, उसी के अनुसार मैं कार्य करता हूँ, और वही शब्द भी मैं बोलता हूँ। मैं उसके विरुद्ध में और कोई शब्द बोलता ही नहीं हूँ। मेरा शब्द भी मैं नहीं बोलता हूँ। जो मैं मेरे पिता के साथ समय बिताता हूँ, सुनता हूँ कि वो क्या शब्द मुझे बोल रहे हैं, और मैं देखता हूँ कि वो क्या कार्य कर रहे हैं, और उसी के अनुसार मेरे शब्द होते हैं और मेरे कार्य भी होते हैं। अगर आप चेले हैं तो आपको भी समय निकालना है, बाइबल पढ़ना है, सीखना है कि प्रभु यीशु ने क्या कार्य किए, उन्होंने क्या शब्द बोले, और जब आप उसके अनुसार कार्य करते हो तो तुम कौन बनते हो? चेले बनते हो। और जब आप वैसे कार्य करते रहते हो तो प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे पिता जो हैं वो तुमसे प्रेम करेंगे। तो ये जो प्रेम जो है, ये हटके प्रेम है। ये वो प्रेम नहीं है जो परमेश्वर दुनिया से करते हैं। समझ रहे हैं? सो जो दुनिया पर जो वो प्रेम करते हैं वो हटके है वो प्रेम, और जो हम पर करते हैं चेलों पर, वो अलग प्रेम है। हालेलुया, 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 जय यीशु। उसके बाद क्या है? आप लोग कोई खुश हुए नहीं लगते, सब ऐसे ही सुन रहे हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है कि जो प्रेम परमेश्वर संसार से कर रहा है और जो प्रेम अपने चेलों पर करता है, वो दोनों भी हटके हैं। जो चेलों पे करता है ना वो प्रेम, वो बहुत ही स्पेशल को क्या बोलेंगे आप हिंदी में? एकदम विशेष प्रेम है। हालेलुया। एक विशेष प्रकार का प्रेम है, एकदम हटके प्रेम है। इसकी तुलना हम कर नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग बहुत ठंडे लोग हैं, या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा है जो प्रेम परमेश्वर संसार से रखता है और जो प्रेम अपने चेलों से रखता है वो बहुत अलग है, क्योंकि चेलों पे जो प्रेम करता है वो एक विशेष प्रकार का प्रेम है। क्या है? क्या है? तो आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप लोग ऐसे ही बैठे हैं कि एक बिटिया को ही समझ में आया, उसको अकेली को समझ में आया और इसलिए वो ताली बजा रही है। हालेलुया। क्योंकि जो प्रेम, पता है, अगर समझो बच्चे 3 बच्चे हैं एक माँ के, उसका एक बच्चा है ना थोड़ा विशेष रहता है। क्यों पता है? क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं ना, आके वो चमचा लगाता रहता है, और इसीलिए जब वो कुछ भी देती है तो इसको छुपके से कुछ अलग से देती है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ बताता है आके, और वो बच्चा माँ के करीब रहता है। उसी प्रकार जो प्रभु का जो सुनते हैं ना, उनके अनुसार, उनके आज्ञा के अनुसार चलते हैं, यीशु कह रहे हैं उनसे मेरे पिता प्रेम करते हैं, विशेष प्रेम से प्रेम करते हैं। और ये प्रेम बहुत ही विशेष है, बहुत ही हटके है।
हालेलुया। ये बात वही समझ सकते हैं जो सचमुच में प्रभु के चेले हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा है जिसका घर रेत पर है वो ये बातें नहीं समझ सकता है, जिसका घर चट्टान पे है ना वही ये बातें समझ सकता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। और उसके बाद वो क्या कहते हैं? और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। अक्सर कौन किसके पास जाता है? हम प्रभु के पास जाते हैं या प्रभु हमारे पास आते हैं? हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं कि नहीं प्रभु के पास? प्रभु मुझे ये दो, प्रभु मुझे वो दो। सही बात है, हम जाते हैं कि नहीं? हर घड़ी प्रभु के पास। यहाँ प्रभु कह रहे हैं कि जब तुम मेरे पिता की आज्ञा का पालन करोगे, तुम सिद्ध करोगे कि तुम मुझसे प्रेम करते हो और तुम ही मेरे चेले ठहराओगे। और मेरे पिता तुमसे, खास तौर पे तुमसे प्रेम करेंगे और मैं और मेरा पिता तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे घर पे रहेंगे। तुम्हारे घर पे है ना, तुम्हारे हृदय में आकर रहेंगे। तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, हम आ रहे हैं तुम्हारे साथ रहने के लिए। बाप रे, और कितना आसान बनाओ इसको। हालेलुया। समझ रहे हैं? समझ गए? या आपको ऐसा लग रहा है कि यकीन ही नहीं हो रहा है ये बात? क्योंकि मुझे भी पहले नहीं समझा था ये। आज जब बैठी तभी प्रभु ने बताया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है कि तुम हमेशा दौड़े आते प्रभु 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 करके, नहीं। जब तुम्हें मेरे पास दौड़ के आने की जरूरत ही नहीं है। जब तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, मेरे निर्देशों के अनुसार तुम कार्य करोगे, तो तुम सिद्ध करोगे कि तुम मुझसे प्रेम करते, अति प्रेम करते हो। और इसीलिए मेरे पिताजी तुमसे प्रेम करेंगे और हम दोनों मिलके आएंगे और तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जिसने सृष्टि रचाई है वो अपना ठिकाना कहाँ बना रहे हैं? हमारे हृदय में। अभी हमको भागने की जरूरत है यहाँ वहाँ? नहीं, क्योंकि प्रभु खुद हमारे साथ है हर घड़ी, हर समय। हालेलुया। और जब प्रभु हमारे हृदय में आकर निवास करते, बीमारी टिक सकती है क्या? समस्याएं टिक सकते हैं क्या? शैतान आ सकता है क्या? उसकी योजनाएं चल सकती हैं क्या हमारे जीवन में? क्योंकि ये जो हृदय है अब क्या हो गया है? पवित्र हो गया है, पवित्र स्थान हो गया है, जहाँ पर परमेश्वर और उनका पुत्र प्रभु यीशु और खुद पवित्र आत्मा, ये तीनों भी तृतीय जीव कहाँ पर है? अब हमारे अंदर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ गए? समझ गए? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम हर घड़ी क्या करते हैं? हम भागते रहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन प्रभु कहते हैं मैंने इतना आसानी से तुमको बताया है, तुमको क्या करना है? निर्देशों का पालन करना है। इसीलिए जिसका घर चट्टान पर बना हुआ है ना, उसका ध्यान यहाँ वहाँ नहीं है। उसको पता है कि अगर मैंने निर्देशों का पालन किया, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। हर चीज़ असंभव है मेरे जीवन में। सॉरी, हर चीज़ संभव है। मैंने असंभव बोला क्या? असंभव, संभव ही बोला। हर चीज़ मेरे जीवन में संभव है प्रभु यीशु के द्वारा। क्यों? क्योंकि अब वो मेरे अंदर निवास करते हैं। मुझे यहाँ वहाँ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हालेलुया। मुझे यहाँ घुटने टेकने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाकर उससे बोलने की ज़रूरत नहीं मेरे लिए प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि अब ये तीनों कहाँ पर है? मेरे अंदर निवास कर रहे हैं, मेरे हृदय में। वो आके सिर्फ आके जा नहीं रहे हैं, वो बोल रहे मैं निवास करता हूँ, मैं और मेरे पिता तुम्हारे अंदर निवास करेंगे। निवास करने का मतलब है आकर वहीं पर रहेंगे, वहाँ से जाएंगे नहीं, हम वहीं पर अपना डेरा जमा के रखेंगे। लेकिन तुम्हारा काम क्या है? तुमको जो मैंने निर्देश दिए हैं उसके अनुसार ही कार्य करना है। भले कितनी भी तकलीफ हो रही है, कितना भी दर्द हो रहा है, लेकिन तुमको ये करते रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
अभी हम लोग आपको कहते हैं ना ये वचन बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, आप बोलते रहेंगे क्यों बोल रहे हैं ये हमको। लेकिन जिसका घर चट्टान पे बना हुआ है वो क्या करता है, वो वचन बोलता रहता है। अब हम देखेंगे क्यों। हम जाते हैं यूहन्ना की किताब 3 अध्याय, तीसरा अध्याय 34वां वचन। क्योंकि ईश्वर उसे प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है। हाँ, पिता पुत्र को प्यार करता है और उसे उसके हाथ सब कुछ दे दिया है। सब कुछ दे। कौन सा वचन पढ़ रहे हैं आप? 1 मिनट। मेरे ख्याल से आपके इसमें अलग थोड़ा सा है। संत यूहन्ना, हाँ, अध्याय 3। 1 मिनट। हाँ, चौथा 34 लेना। हाँ, 30। सिर्फ उतना ही दिया है यहाँ पर, इंग्लिश में दिया है फॉर सिंस ही हुम गॉड हैज सेंट स्पीक्स द वर्ड। शब्द बोलता ये नहीं है, वो परमेश्वर का शब्द बोलता है। हिंदी में जिसे परमेश्वर ने भेजा है, हाँ, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है। हाँ, वो परमेश्वर की बातें कहता है क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। तो यहाँ पर प्रभु क्या बताना चाहते हैं, जिसको मेरा वचन मिला है वो क्या कर रहा है, वो वचन को बोलता जाता है। हालेलुया। उस पर मनन चिंतन करता है। क्यों? क्योंकि वह उसे समझता है, उससे उसको क्या मिल रहा है, प्रकाशना मिल रहा है। यही वचन क्या हो रहा है, यही वचन उसके अंदर जब वो बोल रहा है उसके अंदर क्या हो रहा है, मांस और लहू बन रहा है। हालेलुया। अब जिस प्रकार हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या सब जो भी खाना खाया, आपने दाल खाया, चावल खाया, सब्जी खाई, रोटी खाई, अचार खाया, अब जब आपने खाया तो सबके अंदर जाने के बाद अलग अलग हो जाते हैं। आप ढूंढने भी जाओ तो भी क्या मिलेगा आपको, दाल मिलेगी, चावल मिलेगा नहीं। क्यों? सब क्या हो गया है, एक हो गया है आपके शरीर के अंदर। और ये क्या होता है, ये शरीर के अंदर एक होकर कुछ रक्त में प्रमाण हो जाता है ना, उसमें प्रमाणित हो जाता है, बदल जाता है। हालेलुया। तो रक्त में बदल जाता है। हालेलुया। और जो जिसका इस्तेमाल नहीं होता है वो आपके शरीर से बाहर निकलता है। लेकिन प्रभु यीशु क्या कहते हैं, जो मेरे शब्द को लेता है, उसको बोलता रहता है, उस पर मनन चिंतन करता है, वही शब्द क्या होता है, उसके अंदर वो मांस और लहू बन जाता है। क्या होता है, मांस। और जिस प्रकार खाना हमारे अंदर जाता है और वह हमारे लहू में मिल जाता है, हमारे शरीर के साथ एक हो जाता है, उसी प्रकार प्रभु का वचन भी जब हम उसे सीखते हैं, उसे बोलते रहते हैं, यही इस वचन पर हम दिन रात मनन चिंतन करते हैं, यही वचन हमारे अंदर एक होता है, मांस और लहू। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये मांस और लहू होता है, यही शब्द हमारे साथ बोलना शुरू करता है। आप देखोगे जब आप शुरू करोगे वचन को बोलना, शुरुआत में आपको नहीं समझेगा, आप बोलोगे मैं बोल रहे कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो कितना बार बोला मेरी चंगाई नहीं हो रही है, मेरा काम नहीं हो रहा है। हम क्यों ऐसे कर रहे हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि ऐसा बोलने से मेरा काम होगा। लेकिन प्रभु कहता है उसके लिए मत बोलना,
क्योंकि सब कुछ मैंने तुम्हें दिया है। तुम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये जो वचन है तुम्हारे अंदर एक हो जाना चाहिए। क्योंकि वचन क्या है? वचन कौन है? खुद प्रभु यीशु है। और ये वचन जो है खुद प्रभु यीशु है, वो आपके साथ एक हो जाना चाहिए, मांस और लहू हो जाना चाहिए। और ये वचन ने आपके साथ बोलना चाहिए। ये वचन बात करता है आपके साथ। काफ़ी बार हमारे साथ, मेरे साथ तो बहुत बार हो जाता है ऐसे, कुछ भी हादसा हुआ मेरे साथ, वचन तुरंत बात करना शुरू करता है। अगर मैंने किसी के कुछ जलन या कुछ नफरत आई तो प्रभु तुरंत बोलता है, प्रेम सहनशील है, प्रेम जलन नहीं करता है, प्रेम चिड़चिड़ा नहीं है। तो ये क्या, प्रभु जब बात करते हैं उस वचन के द्वारा, तो इसका मतलब है कि मुझे क्या करना है? उसके अनुसार कार्य करना है। तो जो भी हम वचन कर रहे हैं, ये वचन क्या करते हैं? हमारे साथ बात करते हैं। हमारी जब समस्या आती है, अगर कुछ दर्द हो गया या बीमार हो गए, अक्सर होता तो नहीं ऐसा, लेकिन अगर कुछ ऐसे लग रहा है कि शरीर में कुछ तकलीफ हो रही है, तो वचन तुरंत बात करना शुरू करता है, प्रभु यीशु के घावों द्वारा तुम भले चंगे हो गए हो। तो वचन आपसे बात करता रहेगा। आपको किसी के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो वचन आपके अंदर गया है, आपके साथ, आपके शरीर के साथ, आपके साथ मांस और लहू बन गया है, वही वचन आपके साथ बोलना शुरू करता है। तो इसीलिए जब आप शुरू करते हो वचन को सीखना, वचन को बार बार दोहराना, आप बोलेंगे क्यों बोला है इन्होंने मुझे बोलने को? हम क्यों बोलते? क्या आप दिन में एक ही बार खाना खाते हो क्या शरीर बढ़ाने के लिए? नहीं। आप क्या करते हो? आप बार बार आप दिन में आप 3 या 4 बार खाना खाते हो। सही बात है। और ये खाना खाने से क्या होता है? ये आपके शरीर में एक हो जाता है। सही बात है। क्या आप बार बार बोलते हो अरे क्यों खाने का, अभी मुझे नहीं, मूड नहीं है, ऐसे बोलते हो क्या? नहीं। और खाना कम भी हुआ, अगर पच गया तो दोबारा आपका पेट वहाँ से चिल्लाना शुरू करता है, अरे भूख लग रही है, खा लो कुछ तो। हालेलुया, हालेलुया। सही बात है। उसी प्रकार आपकी आत्मा को भी वचन की ज़रूरत है। तो आपको बार बार क्या करते रहना है? वचन से भरते रहना है। देखो, आप ज़्यादा खाना खाओगे तो आपको पचन नहीं होगा। सही बात है, सही बात है। होता है कि नहीं ऐसे? लेकिन वचन को ज़्यादा खाओगे तो कभी अपचन नहीं होगा आपको आत्मा में। हालेलुया। जितना आप ज़्यादा वचन खाओगे उतना ही तंदुरुस्त होता रहेगा आपकी आत्मा। तो ये जो आत्मा को वचन की ज़रूरत है, और जब आप वचन को बार बार करते रहते हो, यही वचन आपसे बात करने लगता है, और आप देखोगे कुछ दिनों में यही वचन आपको उसी वचन के बारे में प्रकाशना देना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमको जाकर कहीं प्रचार करना है, हम बोलते हैं अरे बार बार यही बोल रहे कुछ और, तो प्रभु हमको दूसरा और कुछ प्रकाशना देता है उसी वचन के बारे में, कुछ और हमको ज्ञान देता है उसके बारे में, कुछ और उदाहरण देता, उदाहरण के द्वारा हमें सिखाता है। तो वैसा ही होता है जब हम वचन को सीखते हैं, उसको बोलते हैं, उसको हम जाकर प्रचार करते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या वचन कह रहा है? तुमको दोबारा पढ़ना उस वचन को। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है। तो जिसको परमेश्वर ने भेजा है, अब हम सबको परमेश्वर ने भेजा है कि नहीं यहाँ पर? तो जो हम सीख रहे हैं, हमको क्या करना है? उसको सबसे पहले हमको सीखना है अच्छी तरह से, और जब हम सीखते हैं हमको जाकर क्या करना है? उसी को जाकर दूसरों को सिखाना है। अपने तक नहीं रखना है, यानी मैं और मेरा परिवार नहीं। मुझे जाकर जो सीखा है उसका प्रयोग मेरे जीवन में, उसका उपयोग करना है मेरे जीवन में, और जाकर मुझे दूसरों को भी देना है, उनको भी बताना है अरे मैंने इसका इस्तेमाल किया, मेरे जीवन में भी इसका मुझे नतीजा मिला। सो ये वचन को मुझे खुद को भी बोलना है, दूसरों को भी जाकर सिखाना है। ये इसीलिए प्रभु ने मुझे यहाँ पर भेजा है। हालेलुया। और उसके बाद क्या होगा? क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। क्या हमारा प्रभु बनिया समझते हैं आप लोग? क्या प्रभु बनिया है? हाँ,
बनिया कौन रहता है जो राशन देता है? वो कैसा देता है? तोल तोल के देता है ना। अगर एक दाना भी ज़्यादा रहा तो निकाल के, वो एक दाना भी नहीं छोड़ेगा, निकाल के रखेगा साइड में। सही बात है। लेकिन क्या हमारे प्रभु ऐसे हैं क्या? प्रभु क्या कहते हैं यहाँ पर? वो कहते हैं कि जब तुम मेरे शब्द को लोगे, उसको बार बार बोलते रहोगे, उस पर मनन चिंतन करोगे, उसको जाकर दूसरों को बोलोगे। अब ये जो सफ़ेद किताब हमने आप लोगों को दी है वो क्या है? इनको दिया नहीं है? कितने लोगों के पास सफ़ेद किताब है ना? JCLM का सफ़ेद किताब है। क्या आप बोल रहे हो उसमें से वचन? बोल रहे हैं ना? तो जब बोल रहे तो शुरुआत में आपको ऐसा लग रहा रहेगा क्यों बोल रहे हैं हम लोग, कुछ फ़ायदा है क्या? होता है ऐसे? शुरुआत में हुआ रहेगा ना? या शुरुआत में तो एकदम जोश में बोला रहेगा, बाद में थोड़ा सा अरे आज नहीं बोलते, चलो जाने दो, आज थोड़ा छुट्टी ले लेते। ऐसे भी हुआ है क्या? हुआ है? हुआ है। लेकिन वचन यहाँ पर क्या कह रहा है? तुमको रोज बोलते रहना है, रोज बोलते रहना। ये नहीं देखना है कि कुछ हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जब तुम ये वचन को करोगे तो परमेश्वर क्या कर रहा है पता है? पूरी की पूरी नाप में कौन क्या दे रहा है हमको? पवित्र आत्मा दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए रोज वचन बोलना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पर वो दिया भी है, मैंने क्यों तुम्हें भेजा है? ताकि तुम मेरे वचन को बोलो। और जब हम बोलते चिंता और भीति का, चिंता और भय का दिया हुआ है प्रार्थना, फिर व्यवसाय के लिए दिया हुआ है, क्या है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ नहीं, वो प्रार्थना कौन सा है? आर्थिक परिस्थिति के लिए भी दिया है ना। हाँ, ज़रूरतों के लिए, हमारी ज़रूरतों के लिए दिया है। हाँ, आर्थिक ज़रूरतों के लिए दिया हुआ है प्रार्थना। फिर वहाँ पर यानी प्रार्थना नहीं है, वो वचन है। फिर प्रज्ञा और ज्ञान के लिए दिया हुआ है। सही बात है। तो 4-5 वहाँ पर जो दिए हैं उसमें सब में क्या दिया है? वचन ही है। आप ढूंढोगे तो ये वचन कहाँ पर है? बाइबल में ही है। तो आप जब रोज़ बोलना शुरू करते हैं तो क्या हो रहा है? परमेश्वर आपको पूरी की पूरी माप में क्या दे रहे हैं? पवित्र आत्मा दे रहे हैं। हालेलुया। तो हो गए कि नहीं आप लोग मालम माल? हो गए कि नहीं? क्योंकि ये पवित्र आत्मा कौन है? वही आत्मा जिसने सृष्टि का निर्माण किया हुआ है। और वही पवित्र आत्मा कहाँ पर है? वो तृतीय देव कहाँ पर है? जब हम उनके चेले बन जाते हैं, उनके निर्देशों के अनुसार हम कार्य करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको अपने घर को चट्टान पे बांधना है तो आपको ये सीखना है कि हम कैसे, हमको तकलीफ हो रही है, समस्या नज़र भी आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको प्रभु के वचन पर चलना है, सिद्ध करना है कि हम उनसे प्रेम करते हैं। और तभी जब हम उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे, यीशु कह रहे हैं कि उनके पिता हमारे अंदर आकर वास करेंगे। वो हमसे सबसे पहले तो प्रेम करेंगे, और ये प्रेम हटके जो प्रेम है उस एकदम ही हटके प्रेम है। और वे दोनों पिता पुत्र आकर हमारे अंदर वास करेंगे। और जब हम उनके शब्द बोलते रहेंगे, दुनिया को बताते रहेंगे, तो क्या होगा? परमेश्वर पूरी की पूरी नाप में हमको क्या देंगे? पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। तो भरपूर माप में हमारे अंदर कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। जब हम उनके शब्द रोज, हम आदत डालते हैं उनके शब्द को रोज बोलने की। हालेलुया, हालेलुया। हम थोड़े नोट्स लिखे, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप ये भूल जाएं। यूहन्ना की किताब लिखो, यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय 30 से 32वां वचन कहता है। उसमें प्रभु यीशु कहते हैं, यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय 30 से 32वें वचन में प्रभु यीशु कहते हैं कि जो विश्वासी
दृढ़ता से, जो विश्वासी दृढ़ता से और लगातार या हर रोज़, लगातार लिख सकते हैं या हर रोज़ मेरे वचनों में बना रहता है, मेरे वचनों में बना रहता है, वही मेरा शिष्य, वही मेरा शिष्य ठहराया जाएगा, वही मेरा शिष्य ठहराया जाएगा और वही सत्य को जानेगा, और वही सत्य को जानेगा, और वही सत्य को जानेगा, और ये सत्य, और ये सत्य ही, और यह सत्य ही उसे स्वतंत्र कर देगा, और ये सत्य ही उसे स्वतंत्र कर देगा। यूहन्ना की किताब 14वां अध्याय, सॉरी 14वां नहीं, 3रा अध्याय लिखना, 3रा अध्याय 3 यूहन्ना का किताब 3:16 यह कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को इस हेतु से भेजा परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस हेतु से भेजा कि वे हमसे, या वो जगत से, हमसे नहीं, वो जगत से प्रेम रखते थे, और वे अनंत जीवन पाए, और वे अनंत जीवन पाए। रोमियो की किताब 5वां अध्याय 5वां वचन कहता है कि परमेश्वर ने जिन्होंने उनके पुत्र पर विश्वास किया, जिन्होंने उनके पुत्र पर विश्वास किया, उनके हृदयों में पवित्र आत्मा भेज दिया, जिसके द्वारा उन्होंने हमारे हृदयों में उंडेल कर प्रेम भरा हुआ है, उंडेल कर प्रेम भरा हुआ है।
यूहन्ना की किताब 14:23 कहता है, यहाँ पर यूहन्ना की किताब 14:23 23 में प्रभु यीशु कहते हैं कि जो कोई भी मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, जो कोई भी मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, वह सिद्ध करता है कि वह मेरे पिता से प्रेम करता है। वह सिद्ध करता है कि वह मेरे पिता से प्रेम करता है। और इसी कारण मेरे पिता उनसे एक विशेष प्रकार का प्रेम, मेरे पिता उनसे विशेष प्रकार से प्रेम करते रहेंगे। जो दुनिया के प्रेम से, या जो प्रेम वो दुनिया से करते हैं, जो प्रेम वो दुनिया से करते हैं, उससे भी जो प्रेम वो दुनिया से करते हैं उससे भी हटकर है। जो प्रेम वो दुनिया से करते हैं, जो प्रेम वो दुनिया से करते हैं, उससे भी हटकर है। और खुद प्रभु यीशु और उनके पिता हमारे अंदर निवास करने आएंगे। और खुद प्रभु यीशु और उनके पिता हमारे अंदर निवास करने आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की किताब 3:34, यूहन्ना की किताब 3:34 यह कहता है कि पिता परमेश्वर ने हमें यहाँ इसलिए भेजा है, कि पिता परमेश्वर ने हमें यहाँ इसलिए भेजा है कि पिता परमेश्वर ने हमें इसलिए भेजा कि हम उनके वचन बोलते रहें और उसे दूसरों को भी सुनाते रहें। हम उनके वचन बोलते रहें और दूसरों को भी सुनाते रहें। हम उनके वचन बोलें और दूसरों को भी सुनाते रहें। ऐसा करने से पिता परमेश्वर पूरी की पूरी नाप में, ऐसा करने से
पिता परमेश्वर पूरी की पूरी नाप में अपने पवित्र आत्मा को, पूरी की पूरी नाप में अपने पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में भेजेंगे। हालेलुया। 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 ये मैंने पॉइंट्स जानबूझ के आपको दिए ताकि आप भूले नहीं, घर पे जाके दोबारा आपको ये सीखना है अच्छी तरह से, क्योंकि ये जो हमने सिखाया है वो आप कंप्यूटर तो नहीं है आपका दिमाग कि बटन दबाया और आ गया। तो किताब में इसलिए नोट्स दिए ताकि आप दोबारा जाओ और जो कुछ भी सिखाया उसको बार 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 पढ़ते रहो। हालेलुया। और ये पक्का हो जाएगा आपके हृदय में। हालेलुया। अब ये जो व्यक्ति जिसने अपना घर चट्टान पे बांधा है वो कैसा है, उसका देखने का नजरिया कैसा है, उसका एटीट्यूड या रवैया कैसा है। आपने कभी किसी लायन को सिंह बोलते हैं ना, सिंह को देखा है, उसका रवैया कैसा है? अच्छा, सिंह बड़ा होता है या हाथी बड़ा होता है? अच्छा, हाथी जब सिंह को देखता है तो उसका रवैया क्या है? नहीं मालूम। क्यों डरता है? क्यों हाथी डरता है? अच्छा, वो हाथी डरता है। अच्छा, क्यों पता है? क्योंकि जब हाथी चल रहा है अचानक सिंह आता है तो उसके दिल में क्या होता है? अरे मुझे खाने वाला आ गया। और सिंह जब हाथी को देखता है तो क्या बोलता है? अरे मेरा शिकार आ गया। बोलता है कि नहीं? तो भले वो कद में उससे छोटा है, उसका रवैया क्या है? क्या है? भले वो कितना ऊंचा रहे, कितना भी शरीर से हट्टा कट्टा दिखे, मोटा दिखे, लेकिन रवैया, आपका रवैया कैसा है वो मायने रखता है। तो जिसका घर चट्टान पे बना हुआ है ना, कितना भी बड़ा मुसीबत देखे वो क्या बोलेगा? अरे तू क्या है, मेरे प्रभु यीशु ने तुझे पहले से हरा दिया है शैतान, कोई और मिला नहीं, मैं ही मिला क्या? हालेलुया। तो रवैया कैसा रहता है उसके ऊपर रहता है। तो भले आप गुलायत जैसे दाऊद जैसे आप छोटे रहे और समस्या गुलायत जैसे रहे, आपका रवैया उस समय कैसा है? क्योंकि जो व्यक्ति वचनों में गड़ा हुआ है ना, जिसका घर चट्टान पे बना हुआ है, हिलता नहीं है, क्योंकि चट्टान हिलता नहीं है, स्थिर रहता है। उसी प्रकार जिसका घर चट्टान पे बना है, जो वचनों में गड़ा हुआ है, कभी भी समस्या को देख के हिलता नहीं है। समस्या को देख के बोलता है अरे मेरा तो मौका आया, ये मेरा मौका है दिखाने के लिए कि मैं कैसा भरोसे में खड़ा रहता हूँ। मेरे पास वचन है, चलो अभी इसका प्रयोग करने का या इस्तेमाल करने का समय आ गया है। अभी समय आया है कि मेरा प्रमोशन हो जाए और मैं ऊंचाई पे जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ आपके देखने के नजरिए के ऊपर है, आपका रवैया कैसा है। हालेलुया। 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 अभी किसी को चंगाई चाहिए क्या? किसी को चंगाई चाहिए क्या? वाइट बुक चाहिए क्या? क्या क्या? नहीं, मुझे समझ में नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? क्या लाए? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, बीमारों को लेकर आए हैं। अच्छा, मैं बोला वाइट बुक लाए आप बोल रहे हैं करके। हालेलुया। 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 अभी कल हमने आपको सिखाया कैसे चंगाई देने का, सही बात है। अभी कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने सीखा कल? सबने सीखा है ना? तो अभी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं ना अपने अंदर जो सामर्थ्य है उसका। आपके अंदर आज हमने क्या सीखा? कौन है आपके अंदर? तृतीय। जो चेले हैं वो खड़े रहो। कौन चेले हैं प्रभु यीशु के? खड़े रहो। कितने चेले हैं? खड़े रहो। हालेलुया। हालेलुया।
अभी आप लोग जा जाके अपना पेशेंट खोजो, अपना अपना पेशेंट खोजो। इसको 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 सबसे पहले पकड़ो। हालेलुया, 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 जय यीशु। यह हम क्यों आपको सिखा रहे हैं? क्योंकि हम जाने के बाद आपको भी यही करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब क्या प्रभु यीशु इन सबको चंगा करेंगे? आप लोग विश्वास करते हैं? कितने विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु इनको चंगा करने वाले हैं? तो अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ने इन्हें चंगा कर दिया है, तो आप जब आंखें बंद कर रहे हैं, आपको कल्पना करना है। क्या देखना है अभी आपको? कि वे चंगे हैं, वे चल रहे हैं, वे स्वस्थ हैं। प्रभु यीशु को देखना है क्रूस पे। प्रभु यीशु, यदि आपने उस समय लिया है, इनकी बीमारी ली है, किसको आप बुला रहे? अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ने 2024 साल पहले बीमारी ली है, तो आपको कल्पना करना है कि प्रभु यीशु, आपने अगर इनकी बीमारी ले ली है 2024 साल पहले, तो ये बीमारी अब मैं देख रहा हूँ कहाँ पर? आपके शरीर में। तो आपको कल्पना करना है, आंखें बंद करो और कल्पना करो। जिनको मानसिक कुछ ये है, बीमारी है, तो आप प्रभु यीशु के सर पे जो कांटों का मुकुट है उसको देखना, और देखना कि उनकी वो बीमारी प्रभु यीशु ने ले ली है। जिनको आंखों में, दृष्टि में कुछ कमजोरी है, आपको ये देखना है कि वो वही कांटे जो है वो प्रभु यीशु के आंखों में घुसे थे, और जिसकी वजह से उनको तकलीफ हो रहा था देखने में। प्रभु यीशु के शरीर के हर एक हिस्से में उनको घाव हुए थे, और उस शरीर के उस घाव को आप देखना, उस अंग पे जो घाव है उसको देखना। वो जो भाई है, बहन है, उनसे पूछना कि कहाँ आपको परेशानी है, और वही परेशानी, वही समस्या को आपको कहाँ देखना है? प्रभु यीशु के शरीर में। हालेलुया, हालेलुया। 1 मिनट, मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, आप पूछो जिनको क्या समस्या है। ज़्यादा डिटेल्स मत पूछना, नहीं उसको तो उसके पिता बोल देंगे। हालेलुया, हालेलुया। हो गया पूछ के? ज़्यादा मत पूछताछ करना। अभी जो समस्या है उनकी शरीर में, वो आप कहाँ देखेंगे? प्रभु यीशु के शरीर में। और इनको आप देखेंगे कि वो चंगे हो गए हैं, चल रहे हैं सही तरह से, पूरा छुटकारा हो गया, पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए हैं। हालेलुया। अब आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए, उस बीमारी को आप देखिए प्रभु यीशु के शरीर में, और बोलिए, हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यह अवसर दिया सीखने का कि मैं रोगियों को कैसे चंगा कर सकती हूँ। हे प्रभु यीशु, आपने मुझे अधिकार दिया है ताकि जब मैं बीमार व्यक्तियों पर, रोगियों पर हाथ रखती हूँ तो वे चंगे हो जाते हैं आपके नाम से। हे प्रभु यीशु, जिस प्रकार पिता परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया था, जिसकी वजह से आप सब तरफ जा रहे थे, रोगियों पर हाथ रख रहे थे और वे चंगे हो रहे थे, आप भलाई करते जा रहे थे, दुष्ट आत्माओं को निकाल बाहर कर रहे थे, वही सामर्थ्य, वही अभिषेक, वही अधिकार आपने मुझे दिया है। हे प्रभु यीशु, आपने यूहन्ना की किताब में
14वां अध्याय में कहा है कि जो कार्य जो मुझ में विश्वास करता है वो वही कार्य करेगा जो मैंने किए हैं और उससे भी अधिक महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ। तो प्रभु यीशु के नाम से मैं अधिकार लेती हूँ। मैं इस बीमारी को डांटती हूँ। मैं इस बीमारी को हुक्म देती हूँ, प्रभु यीशु के नाम से निकल जा, उखड़ जा, उखड़ जा इस भाई के शरीर से, इस बहन के शरीर से, अभी अभी इसी वक्त निकल जा, निकल जा, निकल जा, दोबारा मत आना। तुम्हारी जगह उसी समंदर में जहाँ प्रभु ने बनाया है। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ कि जैसे मैंने कहा है वैसा ही इनके जीवन में हो गया है। प्रभु यीशु, आपका जीवन इस भाई के, इस बहन के शरीर में बह रहा है। आपका अभिषेक इनके शरीर में बह रहा है, इनके नसों में आपका जीवन बह रहा है, इनके हड्डियों में आपका जीवन बह रहा है, इनके आँखों में आपका जीवन बह रहा है, इनके दिमाग में आपका जीवन बह रहा है, इनके सारे शरीर में आपका जीवन बह रहा है, इसे स्फूर्ति दे रहा है। धन्यवाद यीशु। मेरा ये भाई, मेरी ये बहन पूरी तरह से चंगी हो गई है। धन्यवाद यीशु। ये आप ही का शरीर है और शैतान का, दुष्ट आत्मा का इन पर कोई अधिकार नहीं है। अब से मैं विश्वास करता हूँ कि ये मेरा भाई, ये मेरी बहन पूरी तरह से चंगी हो गई है, चल फिर रही है, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये जाकर यही गवाही सबको सुना रही है, आपकी महिमा के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब अन्य भाषा में प्रार्थना करना। शबरा बरा 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 करा, हालेलुया 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 हालेलुया, शकरा करा करा फरा करा बल, ए रे 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 बे 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 बे, शकरा करा करा फरा करा बला, ए ले खेरे 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 खेरे, शकूरा करा 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 फरा करा बला, ए रे 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 बे 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 रे, ए ले 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 बे ले बे ले बे ले बे रे 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 बे रे, ए ला 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 रा बा 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 बा, शबरा बरा 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 बरा, ओ शकूरा करा करा फरा करा बल, बेरे 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 बेरे, ए ले रे 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 बेरे 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 बेरे, ए ले 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 बेरे 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 बेरे, ए रे 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 बे 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 बे, शकरा करा 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 फरा करा बल, ए रे खेरे 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 खेरे, शकरा करा 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 फरा करा बल, ए रे 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 बेरे 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 बेरे, ए ला 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 बा 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 बा, शकरा करा करा करा, ए रे 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 बेरे 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 बेरे। मैं अधिकार लेती हूँ उस दुष्ट आत्मा पर प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। हर कोई आत्मा जो चोरी करने आई है, घात करने आई है, नाश करने आई है, उस पर अधिकार लेती हूँ। निकल जा, निकल जा प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से यहाँ से निकल जा। ये तुम्हारी जगह नहीं है, निकल जा प्रभु यीशु के नाम से।
छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। स्वतंत्रता प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से पूरी तरह से मुक्ति, पूरी तरह से मुक्ति, पूरी तरह से छुटकारा। वचन कहता है कि जिसे पुत्र ने मुक्त किया है, जिसे पुत्र ने मुक्त किया है वह मुक्त हो गया है, वह मुक्त हो गया है, वो स्वतंत्र हो गया है। स्वतंत्रता, मुक्ति प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। शबरा बरा 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 करा 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 ए ले 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 बे 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 शेकी रखा 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 रा ए ले 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 बे 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 शका रखा 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 रा बियला इने रे 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 बे 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 शका रखा 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 रा बाला ए ले 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 खेरे 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 शका तका शंता रफा 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 रखा रा बाला ए ले 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 बे 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 ए रे 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 ए रे 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 बे 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 शका रखा 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 रफा रखा रा बाला ए ले 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 रे बे 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 शता ता 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 ए रे 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 बे 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 शका रा ला 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 ए रे 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 बे 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 शिकी रखा 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 रफा फा 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 ए ले 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 बे 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 इना रा 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 बा 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 शीता ता 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 ए ला 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 रा ला रा ला रा ला रा ला रा ला ए रे 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 बे 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 शिकी रखा 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 रफा 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 रखा रा बल ए हे 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 रे 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 ए रे 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 बे 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 ला 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 ए रे ले 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 रे ले रे ला शिकी रखा 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 रफा रखा रबियला ए ले 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 खेरे 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 शबारा बारा 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 बा ए ले ले खेरे 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 bere 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 yara la bahara karana mahiri yara la fara ere she bere 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 yara la fara bara 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 मुंह खोल के बोलिए, मुंह खोल के बोलिए। प्रभु का अभिषेक यहाँ पे बह रहा है, प्रभु का सामर्थ्य यहाँ पे बह रहा है, प्रभु की चंगाई यहाँ पर बह रहा है। मुंह खोल के बोलिए। पूरा शाबारा bara 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 ere she bere 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 पूरा शाबारा bara 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 ere she bere 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 ala bara 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 पूरा शाबारा bara 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 फायर ere she bere bere पूरा bara 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 ere bara 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 ala bara 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 ere she bara 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 yara la fara bara 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 ere she bara 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 ere bara bara bara
बाबा बाबा शबारा बारा 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 एरा बाबा बाबा शकुरा करा 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 अला ला 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 बाबा 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 हालेलुया 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 हालेलुया। जय यीशु जय यीशु। सब अपने अपने जगह पे जाना। हालेलुया हालेलुया। तो हम 15 दिन से क्या सीख रहे हैं? 17 दिन से, सॉरी, क्या सीख रहे हैं? चंगाई। हाँ, वचन के अनुसार जीने के लिए। हालेलुया हालेलुया। तो आज हमारा आखिरी दिन है। ब्रेक के बाद आप सबको आके बताना है, जो बताना चाहते हैं कि आपने क्या सीखा इन 17 दिनों में। हालेलुया। अपनी गवाहियाँ दे सकते हैं। सही बात है, ठीक है, ठीक है, हाँ या नहीं? ओके। तो कौन आके प्रार्थना करेगा? आखिरी प्रार्थना। अरे क्या हुआ? कोई भी नहीं उठ रहा है। मुझे लगा वो बहन उठ के आ रही है। अच्छा, आई आई आई। जो सीखा उसके अनुसार बोल। क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद यीशु। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देती हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर बेला के लिए, सुंदर वचनों के लिए। प्रभु, आज ये दीदी और भैया के लिए प्रार्थना। आज पिता परमेश्वर आपने इनको भेजा हमारे बीच में। पिता परमेश्वर के आज वचनों से, वचन को तो हम लोग जानते थे भी नहीं और वचन के अनुसार चलते भी नहीं थे, परंतु पिता परमेश्वर इन दीदी भैया के वजह से आज हम लोग इतने अच्छे से प्रार्थना विनती सीखा और वचनों के द्वारा अपना जीवन को जीने सीखा। उसके लिए पिता परमेश्वर मैं आपको लाखों लाखों धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। और धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आज हम लोग जितने यहाँ उपस्थित हुए हैं, आज उस अनुभव को करने सके कि हमारे अंदर में भी परमेश्वर अपनी शक्ति और सामर्थ्य को दिया, ताकि हम जो बीमार से पीड़ित हैं उनको चंगाई करने के योग बनाया। पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। हम तो सोचते थे कि हमसे नहीं हो पाएगा, परंतु आपके वचनों में कहा है, मुझसे विश्वास करेगा तो सारा घराना उद्धार पाएगा। उसी प्रकार प्रभु, आज हमें विश्वास रखना है कि आपके द्वारा हर एक का काम हो सकता है, पूरा हो सकता है, हम हर बीमारी को भी चंगा करने पाएँ। हे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी, जितने यहाँ माता पिता लोग आए हैं, आज आपकी उपस्थित में आए हैं, हे पिता परमेश्वर, आज हर एक प्रकार आज चंगाई होके जा रहे हैं। हे खुदावन मेरे ईश्वर, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हे प्रभु, अपने वचनों में भी कहा है, मैं पापियों के लिए नहीं, मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूँ। हे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, ताकि आज हर एक पाप, हम लोग जन्म से ही पाप करते हैं हे पिता परमेश्वर, परंतु परमेश्वर हम लोग आपके वचनों द्वारा अपना जीवन को जीना चाहते हैं, सीखते हैं पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, आज जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, आज आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हुए अपने विश्वास को जागरूक करते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हे प्रभु, आपका विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हम जानते हैं पिता, फिर भी हम जान के भी आज हम अनजान बनते हैं। जो बाइबल हम लोग बचपन से क्रिस्त्याग है, वो लोग भी आज वचन को नहीं जाने हैं। जब तक हम वचन को ढूंढेंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? इसलिए आज से हम अपने वचनों को ढूंढेंगे, परमेश्वर के वचनों का मार्ग को ढूंढेंगे और उसकी राह पर चलेंगे। हे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सब दीदियों को धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने आशीष अपने वचनों से आशीष किया पिता परमेश्वर, अपने वचन को दिया प्रभु जी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ हे पिता परमेश्वर। और जब हम लोग उधर खाने के जाते हैं पिता परमेश्वर, उन पर भी अपनी आशीष और कृपा बरसाए रख। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद के साथ प्रार्थनाएं मांगती हूँ तेरे बेटे पौष मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। पवित्र क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम